नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। बात करेंगे आज ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, कैसे बिजनेस शुरू करें, कैसे ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत हुई, क्या क्या इसके रूल्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स, फुल टॉपिक लेके आया हूँ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो की, सब कुछ समझाया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, स्टार्ट योर ऑनलाइन सेलिंग। अब आप चाहे ग्रॉसरी बेचिए, चाहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचिए, चाहे आप होम अप्लाइंसेस, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट बेचिए, सब प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सर्विस ओवर द इंटरनेट। जो हम इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट सेल करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है। आपको ये क्लियर होगा, बहुत ईजी सी डेफिनेशन है ना। अब इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स क्यों? क्योंकि ये एक बिज़नेस है भाई, ऑनलाइन सेलिंग करने का। और ऑनलाइन बेचना आज की डेट में ज़्यादा चलन में है, ज़्यादा प्रचलन में है। तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बोलेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जान लेते हैं पहले कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप शुरू करना चाहते हैं बिजनेस तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। देखिए कौन कौन से टाइप हैं। यहाँ पे आपको 4-5 टाइप में आपको दिखा रहा हूँ ई कॉमर्स के। बिजनेस टू बिजनेस मीन्स B2B, B2C, C2C, C2B एंड G2B, B2G एंड C2G। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो बिजनेस टू बिजनेस में यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जब ई कॉमर्स की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस, देखो ये बिजनेस 2 या 2 से अधिक कंपनियों के बीच में होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम बात करें कि भाई जब आप मान के चलो, आप एक होलसेलर हो और आप एक मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोडक्ट लेके आए, होलसेलर हो, तो आपने वहाँ से ख़रीदा प्रोडक्ट, अब आप भी उसको सेल करोगे आगे। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस। 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, तो वो दोनों अगर मिल के काम करती हैं तो बिजनेस टू बिजनेस की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन डायरेक्ट कंज्यूमर तक, जब एक बिजनेसमैन डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुँचाता है, बेचता है, तो वो बिजनेस टू कस्टमर कहलाती है। ओके, तो ये बिजनेस टू कस्टमर हो गई यहाँ पे डेफिनेशन। अभी इसका जो एग्जाम्पल की बात करें भाई, तो ये है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बिजनेस टू कस्टमर। मतलब अमेजॉन प्रोडक्ट खरीदती हैं, फिर कस्टमर तक डायरेक्ट पहुँचा देती हैं। फ्लिपकार्ट भी सेम करती है। और कोई किराना दुकान वाला होता है जो रिटेलर होता है, वो भी यही करता है ना। तो ये हो गई बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट है कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर मॉडल एक ऐसा ई कॉमर्स का मॉडल है जहाँ पे आप एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को, मीन्स कि कस्टमर टू कस्टमर के बीच में इंट्रैक्शन हो, सेलिंग हो या बाइंग सेलिंग हो, तो वो कस्टमर टू कस्टमर प्रोडक्ट कहलाया जाता है। वो कस्टमर टू कस्टमर मॉडल कहलाता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है OLX और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है क्विकर। तो ये दोनों एग्जाम्पल बेस्ट हो सकते हैं। कस्टमर टू कस्टमर, इन दोनों के बीच में डील हुई तो ये कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कस्टमर देता है बिजनेस को, तो कस्टमर के द्वारा दिया गया बिजनेस वो कस्टमर टू बिजनेस कहलाता है ना। जब एक ग्राहक अपना सामान अथवा सेवाएं सीधे एक बिजनेस को बेचता है तो यह कस्टमर टू बिजनेस मॉडल कहलाता है। मान लीजिए एक यूट्यूबर है, एक फोटोग्राफर है, या एक एक्टर है, फिल्म एक्टर वगैरह हो गए, तो ये कस्टमर होते हैं, है ना, एक तरह से, और बिजनेस वाले को प्रॉफिट करवाते हैं। मान लो एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर ने एक मोबाइल का स्पॉन्सरशिप लिया, है ना, उस मोबाइल की सेलिंग करवाई, ऑनलाइन बेचवाया, तो वो जो कस्टमरों को वो बिज़नेस तक पहुंचा रहा है ना, तो यहाँ पे ये कस्टमर टू बिजनेस मॉडल कहला जाता है। ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है यूट्यूब स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B। मतलब जब गवर्नमेंट देती है बिजनेस वालों को, प्रॉफिट देती है, तो भी ये गवर्नमेंट बिजनेस कहलाती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बिजनेस देती है? गवर्नमेंट भाई सिंपल सी बात है कि भाई गवर्नमेंट जो है अपना काम तो करती है, साथ साथ उसके द्वारा गवर्नमेंट बहुत सारे काम दूसरों को दे देती है। तो यहाँ पे देखिए, ई गवर्नेंस एक अच्छा उदाहरण है। या फिर इन सेवाओं की सूची देशकाल के हिसाब से भिन्न हो सकती है। कानूनी दस्तावेज, पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, नौकरी प्रावधान तथा व्यापारिक सेवाएं ऑनलाइन मुहैया करा रही हैं। अब देखिए, ये सब चीज़ें आज की डेट में गवर्नमेंट के जो भी काम है ऑनलाइन हो गए हैं। सब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, चाहे MP ऑनलाइन हो, चाहे CG ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन वगैरह हैं, तो सब ऑनलाइन होता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है MP ऑनलाइन, और ये MP ऑनलाइन इसका अच्छा उदाहरण है गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो गवर्नमेंट बिजनेस दे रही है, वहाँ से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है इससे काफ़ी कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे बिजनेस टू गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या है भाई? जब गवर्नमेंट को कोई बिजनेस दे रहा हो, है ना,
वो होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब इसका एक अच्छा उदाहरण हम समझे भाई B2G में भाई देखिए, जैसे पतंजलि है। पतंजलि एक कंपनी है जो बिज़नेस करती है, प्रोडक्ट्स वगैरह देती है। तो अब ये कंपनी क्या है, डायरेक्ट डील करती है। जैसे कंपनी ने पतंजलि ने टाइप कर लिया कि भाई हम आर्मी ऑफिसरों को प्रोडक्ट देंगे, है ना। तो आर्मी ऑफिसरों के लिए अलग से इनके स्टोर हैं और ये वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो पतंजलि वालों ने इनसे टाइप किया, गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट दे रही हैं। तो पतंजलि नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्रोडक्ट हैं सब गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन कम रेट में। तो ये भी एक मॉडल कहलाता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल है, एक और नेक्स्ट मॉडल है कस्टमर टू गवर्नमेंट। कस्टमर टू गवर्नमेंट मतलब जब कस्टमर से गवर्नमेंट तक जाती है वो कहलाती है कस्टमर टू गवर्नमेंट। जैसे फास्टैग है, तो फास्टैग आप सीधे लाइन नहीं लगाना पड़ता, है ना। फास्टैग लग गया जब से, तो आप सीधे गाड़ी से निकल जाते हो। तो ये हो गया कस्टमर टू गवर्नमेंट। से सब ई कॉमर्स के मॉडल हैं, इनको ध्यान देना आप, ये आपको काम आएंगे, है ना। तो उमंग ऐप हो गया, जो भी आज की डेट में MP ऑनलाइन या ऑनलाइन सर्विसेज चल रही हैं, ये सब कहलाती हैं कस्टमर टू गवर्नमेंट में आती हैं। उमंग ऐप, फास्टैग और ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट चलती हैं जहाँ से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये सब कस्टमर टू गवर्नमेंट में आती हैं। कस्टमर दे रहा है गवर्नमेंट को बिजनेस, तो ये सब वो बिजनेस है। अब देखिए हम ई कॉमर्स का फ़ायदा और नुकसान भी यहाँ पे जानेंगे, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे भाई। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे ई कॉमर्स का ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे घर बैठे। आपको कहीं भी नहीं जाना, आपको किसी स्टोर नहीं घूमना, घर बैठे शॉपिंग कर पाएंगे। ये पहला उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा उदाहरण की बात करें, फास्ट बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। आप बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट खरीदते हो और सेल करते हो। अगर आप खुद बिजनेस शुरू किए हो तो आप जल्दी से प्रोडक्ट को बेच सकते हो, बहुत तेज़ी इसकी गति होती है। नेक्स्ट है बाइंग सेलिंग 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे 7 दिन ये प्रोडक्ट आपका ऑनलाइन पोर्टल चालू रहता है। हम कभी भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दुकान में ऐसा होता है फिजिकली रूप से अगर गए तो भाई दुकान बंद है, कहीं दुकान में अभी ताला लगा हुआ है, फिर हम दूसरी बार जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हमें 24 घंटे ऐसे और 7 दिन यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। कभी ना कभी बंद हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली चालू रहता है हमेशा। ई कॉमर्स ऑनलाइन हम शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोर रीच टू कस्टमर। अधिक से अधिक कस्टमर तक हम पहुंच सकते हैं। हमने एक शॉप खोली है एक जगह पे स्टोर, तो वहाँ पे स्टोर में क्या होगा, सिर्फ आसपास के लोग वहाँ पे पहुँच पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे ऑनलाइन सेल करेंगे तो बहुत सारे कस्टमर को हम ला सकते हैं इकट्ठा करके। तो ये मोर रीच टू कस्टमर है। नो नीड टू फिजिकल शॉप सेटअप। हमको एक फिजिकल शॉप बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचेंगे, ऑनलाइन सेल करेंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है कस्टमर इजली सिलेक्ट टू प्रोडक्ट। कस्टमर को हमें प्रोडक्ट दिखाना नहीं भाई, हमने एक बार वेबसाइट पे लिस्ट कर दी, कस्टमर खुद देखेगा, चेक करेगा और उसको बाय करेगा। ये एक अच्छा फ़ायदा है। लो ऑपरेशन कॉस्ट। ज़्यादातर आप जब अपना खुद का स्टोर खोलेंगे तो वहाँ पे काफ़ी पैसे लग जाएंगे अपने स्टोर इंटीरियर और सब बनाने में, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ वेबसाइट और उसका मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा। अगर आपने मार्केट प्लेस में चले गए तो आपको वेबसाइट भी नहीं करनी पड़ेगी, आप मार्केट प्लेस में सीधे बेचो, लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट ऐड करके सेल करो। नेक्स्ट है नो लोकेशन लिमिटेशन। यहाँ पे कोई लोकेशन की लिमिट नहीं भाई कि आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, कहाँ नहीं। आपको ऑल ओवर इंडिया में वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में चलेगी। आप प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पहुँचा सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कहाँ कहाँ उसको बेच सकते हो। एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस। आप अपनी सर्विस में अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपने किया तो वो बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट कंपेयर प्रोडक्ट एंड प्राइस। आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट और प्राइस को कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करवा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन खरीद रहे हो, दोनों चीज़ ही हो सकती है ना। तो कंपेयर करने का ऑप्शन है। कस्टमर रिव्यू अवेलेबल। कस्टमर अपना रिव्यू दे सकता है, वो अवेलेबल है। तो कस्टमर रिव्यू देने का अच्छा ऑप्शन है भाई कि आपने शॉपिंग की और आप दूसरों के रिव्यू देख सकते हैं भाई शॉपिंग करके कि भाई उसने क्या रिव्यू दिया इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एडवांटेज हैं ई कॉमर्स के, और इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, डिसएडवांटेज क्या है भाई, घातक क्या है, हम क्यों फ़ायदा नहीं होगा, क्या क्या हो सकता है भाई। पहला है तो आत्मसंतुष्टि की कमी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता भाई। जब हम प्रोडक्ट ऑनलाइन चेक करते हैं नेट पे तो हमको खुद ऐसा नहीं लगता कि भाई यार इसको मंगाएंगे, किस तरह का प्रोडक्ट होगा। फ़ोटो भी कुछ और कभी कभी दिखता है और सामने कुछ और दिखता है, तो ये एक गड़बड़ चीज़ हो जाती है। दूसरा है डाटा हैकिंग एंड सिक्योरिटी इशू। जो लोग मोबाइल वगैरह चलाना नहीं जानते, ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह बहुत अच्छे से नहीं जानते, तो उनका डाटा वगैरह हैक हो सकता है अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो एक गड़बड़ चीज़ ये हो सकती है। वैसे आज की डेट में काफ़ी सिक्योरिटी है, पर कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है लेट डिलीवरी, सामान के लिए इंतज़ार। भाई जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो 5-6 दिन तो लग ही जाता है कोई प्रोडक्ट मंगाने में, तो उसका इंतज़ार करते करते हमारा दिल जो है बैठ जाता है,
मज़ा नहीं आता। तो लेट डिलीवरी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है अनश्योर अबाउट द क्वालिटी। हमें क्वालिटी के बारे में नहीं पता भाई कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्या क्वालिटी में है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इंटरनेट बैंडविड्थ, हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम नहीं खरीद सकते सामान, है ना। प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे, इंटरनेट बंद हो गया तो हमारा प्रोडक्ट कैसे हम बाय करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। सम प्रोडक्ट आर डिफ़िकल्ट टू परचेस। अब यहाँ पे एक ऑनलाइन के माध्यम में ये भी होता है कि सम प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको खरीदने में डिफ़िकल्टी होती है। तो बड़े बड़े जो प्रोडक्ट हैं फिजिकली रूप से, जो जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी वगैरह हैं, तो बड़े बड़े जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको लाने वाने में दिक्कत हो, हम नहीं खरीद सकते। ट्रैक्टर, कार नहीं खरीद सकते, ट्रक नहीं खरीद सकते ऑनलाइन, है ना। तो उनकी सिर्फ बुकिंग करके डायरेक्ट हमें सेलर के पास जाना पड़ेगा, है ना, वहाँ शोरूम वगैरह से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है तकनीकी का ज्ञान। भाई जिसको तकनीकी का ज्ञान नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है ई कॉमर्स का, तो वो कैसे खरीदेगा प्रोडक्ट। तो ये भी एक बेकार ऑप्शन है। मान के चलो अभी लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में भाई जिसको नहीं पता ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, वो कैसे शॉपिंग करेगा, वो कैसे मंगाएगा अपने प्रोडक्ट। जिनको पता है तो वो तो मंगा ले धड़ल्ले से खाना जो भी मंगाना है उनको, जिनको पता ही नहीं ससुरा, तो वो कैसे मंगाएंगे प्रोडक्ट, उनको तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो हमने कहीं समझ में नहीं आया भाई, ये थोड़ा सा तकनीकी का ज्ञान जिसको नहीं है। वैसे आज की डेट में जो भी लोग पैदा हो रहे हैं मोबाइल लेके पैदा हो रहे हैं, और सबको पता है भाई, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स हैं आज की डेट में प्रचलन में है, अभी चल रहे हैं करेंटली में। तो पहला है यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उड़ान, जोमेटो, स्विगी। आप अमेजोन के जानते हो भाई, फ्लिपकार्ट को भी जानते हो, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेलर है। यहाँ पे उड़ान ऐप है जो होलसेलर में डीलिंग करता है। जोमेटो, स्विगी हो गए जो फ्रूट्स एंड रेस्टोरेंट में डीलिंग करते हैं। मंत्रा हो गया, मीशो हो गया। मीशो अभी अभी आया है, बहुत काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट किया है मीशो ने। इन बिग बास्केट जो सबसे बड़ा मार्केट लीडर है ग्रॉसरी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, बिग बास्केट और ग्रोफर्स, ये सब जो ऑनलाइन है प्रचलन में है इस समय इंडिया में। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिस्ट इतनी सारी कैसे दिखाएं, जो मेन है आपको हमने दिखा दिया। फिर चलते हैं यहाँ पे कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स। अब इनकी कैटेगरी क्या है, पहला है रिटेल, है ना। आप या तो ई कॉमर्स खोल रहे हैं तो एक रिटेल का काम शुरू कर सकते हैं, रिटेल में बिजनेस कर सकते हैं, कि जैसे अमेज़ॉन वगैरह करते हैं, तो रिटेल का काम आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा है होलसेल का काम, जैसे अलीबाबा है, फ्लिपकार्ट भी होलसेल का काम शुरू कर दिया कई सिटीज़ में। तो होलसेल यहाँ पे बेच सकते हो, आपको चूज़ करना है कि आप रिटेल में काम करेंगे कि होलसेल में। दूसरा यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। कैसे ड्रॉप शिपिंग का एक अच्छा वीडियो हम ला देंगे, अगर आप कमेंट में डालोगे तो। ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग भाई आपके पास, आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की। अब जब आपके पास कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो आप सीधे कस्टमर का एड्रेस लेके आप किसी वेबसाइट से ऑर्डर लेके उसके घर तक डिलीवर करवा दो। तो आपको सिर्फ ऑर्डर मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में, आप वहाँ से मंगा दो प्रोडक्ट को और कस्टमर के घर तक भिजवा दो। ये होता है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग भी अच्छा आइडियल है। एक है क्राउड फंडिंग मीन्स कि देखो बहुत सारी ऐसे क्राउड फंडिंग बिजनेसेस हैं। जैसे एक फ्लैट बनना है, एक अपार्टमेंट बनना है कोई सिटी में, बड़ा प्रोजेक्ट। अब वहाँ पे क्या करेंगे भाई कि भाई बता देंगे कि यहाँ फ्लैट बनेंगे, आप इतने रुपये अभी डिपॉजिट कर दो, जब फ्लैट बनेंगे तो आपको दे दिए जाएंगे। वैसे ही क्राउड फंडिंग करके एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है। ये भी एक अच्छा तरीका है फंडिंग इकट्ठा करने का। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन मॉडल। वो भी हमने बताए थे सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है। जब सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन में आपका ई कॉमर्स बिजनेस में कई लोग आपके बिज़नेस को सब्सक्राइब कर लेते हैं, मंथली रूप से पे आउट करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है। अगर आप ये बिज़नेस कर लिए तो ये भी ठीक है। फिजिकली प्रोडक्ट, है ना, फिजिकल प्रोडक्ट लाइक सोफ़ा, फ्रिज, एसी। और इसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट में ऑनलाइन कोर्सेस हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन लोगों को पढ़ाना शुरू कीजिए, ऑनलाइन लोगों को पढ़ाइए, बताइए। तो ये भी एक सेवा शुरू हो सकती है डिजिटल प्रोडक्ट में, ये भी अच्छा है। ऑनलाइन आज की सब चीज़ें चल रही हैं, आने वाले टाइम में ऑनलाइन ही सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है सर्विसेज। आप सर्विसेज का काम शुरू कर सकते हो, लाइक आप फ्रिज रिपेयर, एसी रिपेयर, घर पे जाके पेंटिंग, डेंटिंग, जो काम होते हैं आज की डेट में, ऑनलाइन लेबर, ऑनलाइन मजदूर इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें अब चलने वाली कुछ दिन में। तो ये भी एक अच्छा है, सर्विस का काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये है पहला बेस्ट मार्केट प्लेस, है ना। तो बेस्ट मार्केट प्लेस की बात करते जल्दी हम देख लेते हैं। हॉस्पिटलिटी, अगर यहाँ पे कौन कौन से बेस्ट मार्केट प्लेस हैं जो इधर आपको अभी चल रहे हैं, तो एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए। हॉस्पिटलिटी के लिए देख सकते हैं, ओयो है, यात्रा, मेक माई ट्रिप, गोआईबीओ, और ये सब चीज़ें हॉस्पिटलिटी के लिए हैं। हैंडीक्राफ्ट के लिए यहाँ पे सैफ्रोनॉट इंडिया, और ये सब चीज़ें जो हैं हैंडीक्राफ्ट्स के लिए हैं। फूड के लिए आप फूड पांडा, स्विगी, जोमेटो और फूड क्लाउड, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलें ट्रांसपोर्ट के लिए भाई रेड बस है, इजी मेक माई ट्रिप, है ना। और प्रॉपर्टी के लिए बात करें तो 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स,
रेंट मंत्रा, फ्लैट मेट्स और अप्रैल्स के लिए कपड़ों वगैरह के लिए देखिए जबंगो है, मंत्रा है, कूव्स, ये सब कपड़ों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक के लिए अमेज़ॉन है, कोरोना, नापतोल, इंडिया मार्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए हैं, है ना। तो ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझे अभी तक, जो हमने बताया, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन बिजनेस करने के तरीके क्या क्या हैं। तो भाई यहाँ पे अपने ऑनलाइन बिजनेस करना है तो या तो अपनी खुद की वेबसाइट या ब्लॉग होनी चाहिए, ब्लॉग या वेबसाइट होनी चाहिए, अपना खुद का ई कॉमर्स का बिजनेस चलाना, है ना, या ऑनलाइन सर्विस ऑफर करना। तो अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चलाओगे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन बिजनेस करने का। ऑनलाइन सर्विस ऑफर करना, ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो ना आप, तो वो भी एक शुरू कर सकते हो। फ्रीलांसिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हो, यूट्यूब चैनल बना के भी पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब चैनल अगर आपने खोल लिए तो आप कई तरीके से पैसे प्रोडक्ट बेच सकते हो ऑनलाइन। नेक्स्ट यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं भाई, जो है हाउ टू स्टार्ट। अब हाउ टू स्टार्ट, कैसे बिजनेस शुरू करना है, ये है मेन पॉइंट और इसी का इंतजार काफ़ी लोगों का था। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ब्रेक था, अभी देखिए क्या है यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, ये पॉइंट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बिजनेस शुरू करने के लिए आपका एक एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट को हम कैसे बेचेंगे, किस कैटेगरी पे डील करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो भाई हमको अपना चूज़ करना है भाई, सेलिंग कैटेगरी, है ना। अपनी सेलिंग कैटेगरी चूज़ करना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। क्या वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, क्या ग्रॉसरी है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट हैं, क्या वो कपड़े वगैरह हैं, जो भी चीज़ हो तो वो चूज़ कर लीजिए। फिर इसके बाद आपकी खुद की वेबसाइट बनवाइए, मेक योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, है ना। अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनवाइए। मोबाइल ऐप के लिए आप मार्केट में पूछ सकते हैं, कई ऐसे डेवलपर हैं जहाँ पे मोबाइल ऐप आपका डेवलप कर देंगे। आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मोबाइल ऐप के लिए, काफ़ी अच्छे मोबाइल ऐप बन जाएंगे हमारे यहाँ पे भी। तो मोबाइल ऐप बनवाइए, वेबसाइट बनवाइए और वेबसाइट बनवा के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, चूज़ योर सेलिंग कैटेगरी भी चूज़ कर लीजिए भाई, हमको किस प्रोडक्ट में, क्या वो हमारी हेल्थ की प्रोडक्ट है, क्या पर्सनल केयर है, क्या वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, क्या वो जानवर हैं, पेट्स केयर हैं, क्या स्नैक्स हैं, ग्रॉसरी है, वी बार्गेजेस है, बेबी केयर है, फ्रेश, है ना, जो भी चीज़ें हैं वो आप चूज़ कर लीजिए। देन उसके बाद आप बेचना शुरू कीजिए, तो वो एक आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। तो अपनी कैटेगरी चूज़ कर ली। नेक्स्ट पॉइंट आएगा लिस्ट योर प्रोडक्ट। अब आपको अपने वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। जब आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है, जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया तो आपकी वेबसाइट हो जाएगी फुलफिल रेडी। फिर उसको हम करेंगे लॉन्च। जब हम अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर दिए, पूरे बग्स वगैरह ठीक करके उसको लॉन्च किए, देन नेक्स्ट पार्ट आता है उसका मेन, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम कौन कौन सी मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल एडवर्ड्स, है ना, ये सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग में। अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं और अगर आप अपने सिटी बस में कर रहे हो, सिंगल सिटी में, तो आप सिंगल सिटी में फेसबुक वगैरह ऐड चला लीजिए, थोड़ी से पम्पलेट्स, बैनर और ये सब चीज़ों की मार्केटिंग भी कर लीजिए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मार्केटिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद आपने उसकी मार्केटिंग ही नहीं की तो भाई कैसे लोगों को पता चलेगा कि आपने ये काम शुरू किया है, आपने प्रोडक्ट डिलीवरी शुरू किया है। तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अपने ई कॉमर्स बिजनेस की मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए। मार्केटिंग के कई वीडियो हमने चैनल पे बनाए हैं, आप जाके इन डिटेल देखिए, हर एक टॉपिक का इन डिटेल वीडियो बनाया है, ठीक है। इसके बाद भाई यहाँ पे आपको डिलीवरी करना है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको ये देखना है कि हम क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि सिंगल सिटी में बेच रहे हो तो भाई 2-3 डिलीवरी बॉय रख लीजिए स्टार्टिंग में, उनसे डिलीवरी करवाइए। अगर ऑल ओवर इंडिया में बेचना है लाइक अमेजोन जैसे, तो फिर आपको डिलीवरी सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज से आपको वो करवाना पड़ेगा, कुरियर सर्विसेज को ढूंढना पड़ेगा, उनसे प्रोडक्ट डिलीवर करवाना पड़ेगा, है ना। तो डिलीवरी कीजिए। फिर जब आपका प्रोडक्ट बिके तो कस्टमर से फीडबैक लीजिए। फीडबैक के बाद यहाँ पे एक्सपेंड और अपने बिजनेस को और धीरे धीरे ग्रो करते जाइए, बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे भाई, यहाँ पे पेमेंट गेटवे क्या होता है, आपके ऐप में, वेबसाइट में इंटीग्रेटेड एक गेटवे होता है जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आती है। जब आपका प्रोडक्ट बिकता है ऑनलाइन, कोई ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट खरीदता है, तो कई कस्टमर ऐसे हैं तो जो डायरेक्ट पे कर देते हैं ऑनलाइन, है ना। तो जब हम पे करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन खुलते हैं, या तो रोजर पे, इंस्टामोजो, है ना, और जैक पे, अमेज़ॉन पेमेंट्स। तो ये सब पेमेंट गेटवे हैं जो अपने पेमेंट गेटवे दिलवाते हैं। तो ये पेमेंट गेटवे हमें मिलते हैं और यहाँ से हमारी पेमेंट जो है ऑनलाइन चली जाती है। तो पेमेंट गेटवे का भी यूज़ कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी दोनों चीज़ें होती है। कैश ऑन डिलीवरी क्या है भाई, जब घर पे प्रोडक्ट आ जाएगा तो हम कैश देंगे, है ना। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है SMS सर्विस। SMS सर्विस क्या है, जब हम रजिस्टर करते हैं वेबसाइट पे, ऑर्डर करते हैं तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है, वैसे ही मोबाइल में मैसेजों की लाइन लगी रहती है काफ़ी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे
कौन कौन से जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो डिलीवरी करवाते हैं, जिनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। वो है यहाँ पे ईकार्ट डिलीवरी, यहाँ पे है शिपकार्ट, ब्लू डार्ट डिलीवरी, ज़ोट गति, DHL एक्सप्रेस बेस, और ये बहुत सारी ये जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, कुरियर सर्विसेज हैं, इनसे प्रोडक्ट हम डिलीवर करवा सकते हैं। ये अपना चार्ज अलग लेते हैं। इनसे हम टैप कर लेंगे तो इनका जो गेटवे है, इनका जो सिस्टम है, API वगैरह दे देंगे, लिंक हो जाएगा, प्रोडक्ट की पूरी ट्रैकिंग आपके वेबसाइट में होने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई, आपने समझा। आज हमने बताया काफ़ी चीज़ों को कि ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और आपको ई-कॉमर्स कैसे बिजनेस करना है, इस पे अगर लर्निंग करना है, सीखना है, तो हमारा जो नया कोर्स है लॉन्च किया है हमने, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 499 पे करके हमारे कोर्स को ले सकते हैं, और कोर्स में आपको वीडियो मिलती जाएंगी और सीखते जाना आप धीरे धीरे करके। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे वीडियो ऐसे आपको मिलते रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना यार, काफ़ी मेहनत लगती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।